हमारी किसी भी संगतम एग्जाम समझ की और क्षमता के तैयारी आधार पर बिना तैयार किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हालांकि हमें पेपर्स दावा के नहीं है कि अधूरी सभी है, 100% क्योंकि सही यहाँ आंसर से या आते से हैं प्रामाणिक एज इट इज ये क्वेश्चन हमारा या शैक्षणिक फिर और उन्हीं संदर्भ उद्देश्य के सिमिलर लिए तैयार किए टॉपिक गए से हैं। क्वेश्चन जो यदि कि आपको इन किसी विषय में पेपरों कोई भी में सही या ऑलरेडी वैकल्पिक पूछे उत्तर जा दिखाई दे तो चुके हैं। आप उसे विनम्रतापूर्वक कमेंट तो सेक्शन में अपनी सुझाव तैयारी देने में को साझा कर सकते हैं। 100% करने के सही लिए और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर सामग्री पर क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर्स ताकि करना दर्शकों हो को सही जाता जानकारी है मिल सके। बहुत ही कृपया ज्यादा ध्यान दें कि इस जरूरी। सामग्री के निर्माण किसी भी हेलो प्रकार की फ्रेंड्स, त्रुटि या फिर वेलकम टू संबंधित माय किसी भी प्रकार चैनल की तैयारी जवाबदेही होगी। एग्जाम की। सही और इस सटीक चैनल जानकारी पर के लिए हम हमेशा अपने डिस्कस अधिकारिक करते हैं पाठ्यक्रम सभी पाठ्य पुस्तकों और स्ट्रीम्स और विश्वविद्यालय के सभी दिशा निर्देश के सेमेस्टर जांच के करें। प्रीवियस ईयर इस वीडियो को क्वेश्चन देखकर आप पेपर सहमत को, होंगे कि जिनको आपकी कर सामग्री कर आपकी आप जिम्मेदारी कर से करेंगे और सकते हैं अपनी समझते हैं कि यह तैयारी केवल को एक पूर्ण सामग्री 100%। सप्लीमेंट्री मटेरियल है, औपचारिक तो अथॉरिटी मेक और श्योर कि सर्टिफिकेट आप देने इस का चैनल कोई को विकल्प नहीं है। सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीए के 5th सेमेस्टर का संस्कृत का पेपर 2 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। ये पेपर हुआ है दिसंबर 2024 में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में से किस सूत्र से बहुव्रीहि समास का विधान होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, कंठे काल काल किस समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्तम उदक उदक क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लौकिक और वैदिक संस्कृत मात्र। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा में परिवर्तन की दिशाएं हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा में परिवर्तन के कारण कौन कौन से? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण श्रवण। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा परिवर्तन के कारणों में को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 15, किन लकारों को सार सॉरी सार्वधातुक लकार माना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लट, लोट और लट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से गुण आदेश किस सूत्र किससे होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, नमः स्वस्ति आदि के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन आधार के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यापक। क्वेश्चन नंबर 19, अग्धित सूत्र उदाहरणों में सम्मिलित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाल्य याचिते वसुधाम। क्वेश्चन नंबर 20, धावतः अश्वात पतति इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 21, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने प्रकार के हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 22, तत्पुरुष समास की परिभाषा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रदान। क्वेश्चन नंबर 23, भूतपूर्व समस्त पद का अलौकिक विग्रह है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भूत अपूर्व सु। क्वेश्चन नंबर 24, परार्थ विधानम वृत्ति है, इस परिभाषा के सापेक्ष वृत्तियां कितनी होती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2। क्वेश्चन नंबर 25, संख्या सुपरस्य सूत्र का उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, त्रिमूर्ध। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्णा द्विभाषा सूत्र का उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, सही विकल्प का चयन करें? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास अच शो। क्वेश्चन नंबर 28, सही विकल्प का चयन करें? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऐद धातु
परसमय पथ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा स्त्रीलिंग का वाचक नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग विधायक प्रत्यय नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यत। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुमारी। क्वेश्चन नंबर 32, उगिच्य सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 33, नर्तकी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 34, गौरी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिश प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 35, ऐदताम सिद्धि के में इकार को आम आदेश किस सूत्र से होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एत ए। क्वेश्चन नंबर 36, ऐद से सिद्धि में थास प्रत्यय के स्थान पर से आदेश किस सूत्र से होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थास से। क्वेश्चन नंबर 37, दिच सूत्र से किसका लोप होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चकार का। क्वेश्चन नंबर 38, ऐत वृद्धो धातु किस प्रकार की धातु है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आत्मनेपदी धातु। क्वेश्चन नंबर 39, एदित्वम सिद्धि में कौन सा प्रत्यय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, त्वत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 40, एदनियम सिद्धि में प्रकृति प्रत्यय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एद प्लस अधिनियम, अनियम। क्वेश्चन नंबर 41, त्वंत व्यानियर सूत्र से निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का विधान होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, धातु में किस प्रत्ययों का विधान होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, अचो यतः सूत्र में किस प्रत्यय का विधान होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यतः। क्वेश्चन नंबर 44, प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प भिन्न है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एदनियम। क्वेश्चन नंबर 45, पोर दुप्धात सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
में सम्मिलित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा की नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी भाषा अधिकार का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 67, भाषा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कितने हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अनेक। क्वेश्चन नंबर 68, भाषा की उत्पत्ति से संबंध में विभिन्न सिद्धांतों में मत है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मतभेद। क्वेश्चन नंबर 69, द्विगुणी समास किस समास का एक भेद है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 70, द्वितीय ये आपका सूत्र का उदाहरण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कृष्णश्रित। क्वेश्चन नंबर 71, तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए धान्यार्थ। क्वेश्चन नंबर 72, चोरभ्यम समस्त पद का लौकिक विग्रह है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चोराद भयम। क्वेश्चन नंबर 73, राजपुरुष समस्त पद में किस सूत्र से समास होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए षष्ठी। क्वेश्चन नंबर 74, द्विगु तत्पुरुष समास विधान करने वाला सूत्र है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सांख्य पूर्वो द्विगु। क्वेश्चन नंबर 75, पचमम समस्त पद का लौकिक विग्रह है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर मेरे को नहीं मिला। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए अगर इसका सही आंसर आपको पता है, ताकि हम उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर सके फॉर ऑल द व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 77, कृत प्रत्ययों में सम्मिलित नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तिप। क्वेश्चन नंबर 78, समसन किसकी परिभाषा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी समास की। क्वेश्चन नंबर 79, तृतीय विभक्ति किन कारकों में होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 में। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से सुमेलित का चयन करें। वंस अगेन इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों को आंसर पता है तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 81, बोली और भाषा में क्या अंतर है, उत्तर चुने, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 82, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बोली। क्वेश्चन नंबर 83, आचार्य पाणिनि के ग्रंथों में सम्मिलित नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी निरुक्त। क्वेश्चन नंबर 84, लघु सिद्धांत कौमुदी के आचार्य वरदराज ने किस आचार्य के सूत्रों की व्याख्या की है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आचार्य पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 85, लट लकार किस काल में होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 86, अनघतन भूतकाल में कौन सा लकार होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लट लकार। क्वेश्चन नंबर 87, भू धातु लोट लकार का रूप है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए भवतु। क्वेश्चन नंबर 88, ऐद धातु रच लकार का रूप है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऐदते। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वधातुक प्रत्यय नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी तुमन प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 90, आतोदित सूत्र का किस सिद्धि में विधान है। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो मेंशन करें इसको कमेंट सेक्शन में। अगर मेरे को इसका आंसर मिलता है देन आई विल पिन इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। अगेन क्वेश्चन नंबर 91 और 92, अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो प्लीज मेंशन करें इनको कमेंट सेक्शन में। एरु किस सिद्धि में साधक है, एंड क्वेश्चन नंबर 92, अभवत सिद्धि में अट आगम किस सूत्र से होता है। अगर आपको इनके आंसर पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 93, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 94, चतुर्थी विभक्ति किस कारक में होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 95, सही मिलन करें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज कर्मणि का होगा द्वितीय, अपादाने का होगा का, और साधकतम का होगा घ दैट इज करणम, और स्वतंत्रतः का होगा कर्ता ग। क्वेश्चन नंबर 96, विभक्तियां कितनी होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 7। क्वेश्चन नंबर 97, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रथम विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 98, क्रिया की सिद्धि में साधकतम प्रकृष्ट उपकारक की क्या संज्ञा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कारण संज्ञा, करण संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 99, प्रथमा विभक्ति होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से भिन्न है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ संप्रदाने।
तो ये था आपका संस्कृत का पेपर भाषा एवं व्याकरण विज्ञान। आई होप ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चंस में हमने आंसर नहीं करा है, अगर आपको उसका आंसर पता है या किसी भी क्वेश्चन या ऑप्शन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी करेक्शंस होंगे उन्हें हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे फॉर ऑल द व्यूअर्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।